अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश। तो जैसे आप सभी को मालूम होगा, चैप्टर नंबर 5 द पैरट हु वुड नॉट टॉक, इस स्टोरी को हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज, जो कि होगा हमारे पेज नंबर 58 पे। तो फिर सबसे पहले हमें दिया गया मैच ए एंड बी फ्रॉम कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे ए और बी पार्ट दिया हुआ है, हमें इनको मैच करना है ताकि वो एक कंप्लीट क्या बने, सेंटेंस बने। तो फिर सबसे पहला हमें है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर डिडंट वांट टू कीप बर्ड्स, यानी कि जो हमारा दादी और दादा था वो लोग बर्ड्स को नहीं रखना चाहते थे। कैसे? डेड ही वुड नेवर सी द पैरट अगेन, नहीं। व्हेन आई फीड इट ग्रीन चिलीज एंड राइप टमाटोज, नहीं। व्हेन द पैरट सेड द अनकाइंड वर्ड्स बैक टू हर, नहीं। डेड वेयर इन द केज, हाँ, यानी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे मेरे, वो पैरट्स को बंद करके, यानी कि वो किसी भी परिंदे को बंद करके रखना पसंद नहीं करते थे। अब सेकंड वाला है द पैरट नॉक्ड ऑफ द स्पेकल्स। ठीक है, यानी कि जो वो पैरट थे उसने स्पेकल्स छीन लिए थे। कहाँ से? डेड वेयर ऑन दी आंट रूबीज नोट्स। ठीक है, जो कहाँ पे थे? आंट रूबी के नोज पे थे। उस स्पेकल्स को, यानी कि स्पेकल्स हम किसे कहते हैं? चश्मे को। ठीक है, उस चश्मे को क्या कर लिया था? छीन लिया था। ठीक है, किसने? उस पैरोट ने। अब तीसरा वाला पूछते हैं द पैरोट वॉज क्वाइट हैप्पी। जो वो पैरोट था वो खुश होता था। क्यों? क्योंकि क्या? व्हेन आई फीड इट ग्रीन चिल्लीज एंड राइप टमाटोज, जब मैं उसे क्या खिलाता था? हरी मिर्च और टमाटोज खिलाता था, वो जो पैरोट था वो खुश होता था। ठीक है, तो फिर फोर्थ वाला हमसे पूछते हैं आई वॉज श्योर, मुझे मालूम है, डेट वी वुड नेवर सी द पैरोट अगेन, कि हम उस पैरोट को दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये किसने बोला था? हमारे जो दादू थे उन्होंने बोले थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हम उस पैरोट को दोबारा नहीं देख पाएंगे। आंट रूबी वॉज अपसेट। आंट रूबी जो थी वो बिल्कुल मायूस थी। क्यों? व्हेन द पैरोट सेड द अनकाइंड वर्ड्स बैक टू हर, जब उस पैरोट ने वो गंदे गंदे वर्ड्स किसको बोले थे? वापस फिर से आंट रूबी को बोले थे। ठीक है, तो फिर ये था हमारा मैच द फॉलोइंग। जैसे कि फर्स्ट के साथ हमारा कौन सा वाला? डी। ठीक है, और सेकंड के साथ हमने किसको मिलाया? ई को। और थर्ड के साथ हमने किसे मिलाया? बी को। और फोर्थ के साथ हमने किसे मिलाया? ए को। और फिफ्थ के साथ हमने किसे मिलाया? सी को। ठीक है, ये है। तो फिर हम पढ़ेंगे आंसर इन डिटेल्स वाला। वाई डिड आंट रूबी स्टॉप लाइकिंग द पैरट्स, वो जो आंट रूबी थी उसने उस पैरट को पसंद करना क्यों बंद कर दिया? ठीक है, तो फिर इसका आंसर कुछ इस तरह से, वंस इट सडनली डिविड फॉरवर्ड and knocked Aunt Ruby's speckles off her nose. After that, Aunt Ruby stopped showing her love towards the parrots. एक बार क्या हुआ था, जब वो पैरोट आगे की तरफ आई और आंट रूबी की चश्मे को उसके नाक से खींच लिया, उस दिन के बाद से आंट रूबी ने उस पैरोट को, यानी कि क्या, अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया था। ठीक है, तो फिर ये है इसका आंसर। सेकंड वाला हमसे पूछते हैं वाज आंट रूबी काइंड ओवर मीन टुवर्ड्स द पैरोट, गिव रीजन। जो वो आंट रूबी थी वो उस पैरोट की तरफ हमदर्दी रखती थी कि नफरत रखती थी? हमें उसकी रीजंस बोलने हैं। ठीक है, आंट रूबी वाज मीन्स टू द पैरोट, जो आंट रूबी थी वो उस पैरोट की तरफ क्या थी? मीन थी। ठीक है, यानी कि उसका जो बिहेवियर था वो कुछ अच्छा नहीं था। शी ऑलवेज फोर्स इट टू लर्न एंड टॉक, वो हमेशा उस पैरोट को ये फोर्स करती थी कि वो पैरोट सीखे और बोले। ठीक है, वन द पैरोट डिडंट टॉक शी वॉज वेरी अपसेट एंड बिकेम अनफ्रेंडली टू द पैरोट, जब उस पैरोट ने बात करने से मना कर दिया। ठीक है, यानी कि उसने जब चीज़ों को नहीं सीखा तो फिर आंट रूबी उस पैरोट की तरफ क्या हो गए? अनफ्रेंडली हो गई। ठीक है, शी आल्सो मैड फेसेस एट इट एंड कॉल आउट कांट सिंग कांट डांस, और फिर जब भी वो उस पैरोट के सामने से गुजरती थी उस पैरोट को हमेशा कमेंट करती जाती थी कि तुम गा नहीं सकती हो, तुम नाच नहीं सकती हो। तो फिर तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछते हैं वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन, अब मुझे नहीं लगता कि हम उसे दोबारा देख पाएंगे। हु इज़ द स्पीकर, ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है वो
किसने कहे थे, एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, और वो लोग कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द स्पीकर इज़ द बॉयज़ फादर, ये जो स्पीकर है यानी कि ये जो सेंटेंस बोले थे वो किसने बोले थे, यानी कि उस लड़के के दादू ने। ठीक है, ग्रैंडफादर ने। स्पीकर यहाँ पे है जो इस स्टोरी को लिखने वाला, ठीक है, हमें ये जो स्टोरी सुना रहा है वो उस स्पीकर की किसने बोले थे, दादू ने बोले थे कि हम उस पैरोट को दोबारा नहीं देख पाएंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट द पैरोट, और वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पैरोट के बारे में बात कर रहे थे। विच वॉज फ्लू अवे फ्रॉम द केज, जो पिंजरे से भाग गया था। ठीक है, इस पैरोट के बारे में बात कर रहे थे। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इंडोर वाई, जो आंट रूबी थी वो लाल होके घर के अंदर क्यों भाग गई, और इसका आंसर है आंट रूबी बिकेम रूबी रेड, जो आंट रूबी थी वो क्या हो गई, लाल हो गई, एंड रन इनसाइड द हाउस, और वो घर के अंदर भाग गए। व्हेन द पैरोट रिपीटेड द सेम मीन थिंग्स दैट शी ऑलवेज टोल्ड द पैरोट, जब उस पैरोट ने वही बात दोहराया। ठीक है, यानी कि जो आंट रूबी हमेशा उस पैरोट को बोलते थे, जब वही बात उस पैरोट ने आंट रूबी को दोहराया तो फिर आंट रूबी शर्मिंदगी से लाल होकर घर के अंदर भाग गई थी। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आंसर इन डिटेल्स वाला। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये वाला एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे ग्रामर वाले पोर्शंस। आज के लिए खुदा हाफिज़।